नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे मनेन्द्रगढ़ का। तेंदुए के हमले में एक युवक की मौत हो चुकी है। तेंदुए के हमले में ये तीसरी मौत का मामला सामने आया है। एक महीने में तीसरी मौत हुई है। भरतपुर के कुंवारी गांव की एक घटना है। मृतक रादमन बैगा की मौत हुई है। घटनास्थल पर वन अमला भी मौजूद है। जनकपुर वन परिक्षेत्र की एक घटना है। लगातार तीसरा ऐसा मामला इस क्षेत्र से पहले भी 2 महिलाओं की तेंदुए के हमले की वजह से जान जा चुकी है। और एक बार फिर से देखिए, एक ही महीने में तीसरी ऐसी घटना। भरतपुर के कुमारी गांव की एक घटना है। रादमन बैगा की मौत की जानकारी सामने आई है। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। हालांकि भारी नाराजगी ग्रामीणों में भी पहले भी देखने को मिली थी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहाँ से लगातार सामने आ रही हैं और वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जा रहा है। तो तेंदुए के हमले में तीसरी मौत की जानकारी। एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला किया जिसकी जान जा चुकी है। तो भरतपुर के कुमारी गांव की एक घटना है। इससे पहले भी 2 महिलाओं की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। एक बार फिर से उसी तरह की घटना। तेंदुए के हमले से एक और युवक की जान चली गई है। तीसरी मौत इस क्षेत्र में। तो अब वन विभाग के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही उनकी तरफ से बढ़ती जा रही है। क्यों तेंदुए को पकड़ने में टीम अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पाई है। जनकपुर वन परिक्षेत्र की घटना है। लगातार ग्रामीण भी इसको लेकर आक्रोशित हैं और दहशत में जीने को ग्रामीण मजबूर। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस वजह से ग्रामीणों में भी डर बना हुआ है। वन विभाग से कई बार अपील की जा चुकी है, कई बार गुहार लगाई जा चुकी है कि इस ओर संज्ञान लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं। तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है और इस वजह से लगातार लोगों पर तेंदुआ हमला कर रहा है। लोगों की जान जा रही है। तो मनेन्द्रगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर तीसरी मौत का मामला सामने आया है। तेंदुए के हमले में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति की जान गई हो। इससे पहले भी 2 महिलाओं की जान जा चुकी है तेंदुए के हमले की वजह से। भरतपुर के कुमारी गांव की एक घटना है। रादमन बैगा की मौत हो चुकी है। जनकपुर वन परिक्षेत्र की घटना। तो एक महीने में तीसरी मौत का ये मामला सामने आया है। इससे पहले भी 2 महिलाओं पर तेंदुए ने हमला किया और उन दोनों महिलाओं की भी जान जा चुकी है। और इसलिए ग्रामीणों में भी अब आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। क्यों इस तरह से लापरवाही वन विभाग की टीम से इस इलाके में बढ़ती जा रही है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि एक बड़ी चुनौती और वन विभाग की टीम के लिए भी, क्योंकि तेंदुआ पकड़ में नहीं आ रहा है और लगातार लोगों की मौत तेंदुए के हमले से हो रही है। घटनास्थल पर फिलहाल वन अमला मौजूद है। तो उस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे, पूरी स्थिति समझेंगे। हमारे सहयोगी सुजीत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुजीत, क्या स्थिति है मनेन्द्रगढ़ की? क्यों अभी तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं गया है? जी देखिए, बता दूं, भरतपुर की कुमारी की घटना है। आज 5 बजे की घटना, जहां पे अपने खेत में काम कर रहे युवक के ऊपर तेंदुए ने हमला किया और मौत घाट उतार दिया। आपको बता दूं, बीते 1 माह से तेंदुए ने 3 लोगों की जान ले ली है। वहीं एक बालक जो है, एक बच्चे की घायल किया है। वहीं आपको बता दूं कि 2 पशुओं पर भी हमला किया और जिसकी मौत हो गई है। अब साथ ही आपको बता दूं कि इलाके के विधायक जो है, विधायक गुलाब कमरो, उन्होंने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से पत्र लिख करके इसमें संज्ञान लेने की बात कही थी। जिसके बाद जो है वन मंत्री ने एक कांकेर से टीम आई है एक्सपर्ट की, जहां 4 सदस्य टीम बीते 1 सप्ताह से उस क्षेत्र की जो तेंदुओं की आहट है निगरानी कर रही है, देख रही है क्या वही तेंदुआ है या दूसरा तेंदुआ है। लगातार इस क्षेत्र में जो 3 मौतें हो चुकी हैं, लगातार लोगों को जो है यहाँ पे जो डर का माहौल है। आसपास के जो लोग हैं घर से नहीं निकल पा रहे हैं, वो डर के साए में रह रहे हैं। ऐसे में तेंदुए जो है, तेंदुए के लिए लगातार जो वन विभाग है वो घटनास्थल पे मौजूद रहती है। इसके साथ ही आपको बता दूं, तेंदुए को पकड़ने के लिए 3 पिंजरे भी लगाए गए थे, जिसमें उसमें अभी तक सफलता तेंदुओं को नहीं मिल पाई है। साथ ही 11 ट्रैपिंग कैमरे
पेड़ों के आसपास लगाए गए, वहां पे इस क्षेत्र में लगाए गए जहां तेंदुओं की आहट आती है। लगातार जो एक ही तेंदुआ जो लगातार जो है 3 लोगों की जान ले चुका है। भरतपुर क्षेत्र की पूरी घटना है। जनकपुर बहरासी के क्षेत्र में लगातार जो तेंदुओं की इस तरह की एक माह में तीसरी घटना है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही सुजीत कि अब जल्द से जल्द ये तेंदुए को पकड़ा जा सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने बालोद जिले का दौरा आज किया है। गुणदेही विधानसभा के कलंगपुर में आयोजित प्रांतीय कलार महोत्सव में भी वो शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में खनिज विकास बोर्ड के अध्यक्ष गिरीश देवांकन, क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रही और इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी हैं। बहादुर कलारिन के नाम से वीरता पुरस्कार देने की भी घोषणा उनकी तरफ से। पूर्व माध्यमिक शाला परसही को हाई स्कूल में अपग्रेडेशन करने, साथ ही साथ सिकोसा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही कलंगपुर में सामुदायिक भवन, सीसी रोड, सोलर हाई मास्क देने की भी घोषणा उनकी तरफ से। बोर्ड का गठन किया जाएगा और दूसरा बहादुर कलारिन जो समाज के आराध्य देवी है और उन्होंने जिस बहादुरी से जो कार्य किया और समाज के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, और इसलिए जो बहादुरी के काम करेंगे ऐसे सदस्य को बहादुर कलारिन सम्मान दिया जाएगा 8 नवंबर राज्योत्सव समय अलंकरण समारोह में। और सीएम भूपेश बघेल ने बलौद बाजार का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल का कुर्मी समाज ने हल देकर स्वागत किया और उस मौके पर शुभचिंतकों ने सीएम भूपेश बघेल को उत्साह में आई लव यू कका कहा। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। खपराडीह में हाई स्कूल मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख देने का ऐलान किया है। कुम्हारी जलाशय के बजट में शामिल किया गया है। सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख देने की भी घोषणा की है। I love you, Papa. I love you, Papa. तो पाटन राज में सब जन झारा झारा नेता है, सब जन आहू है ना, तो अपनों तरफ में नेता दे देता। दूसरा बात, हमारे राज प्रधान जी के ग्राम पंचायत सोहेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले को घोषणा करा था। दूसरा, बलौदा बाजार में अध्ययनरत छात्र छात्रा के लिए 24/7 अत्याधुनिक वाचनालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र छात्राएं भाग लेते हैं उसके लिए बढ़िया ई लाइब्रेरी हम लोग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में रासुका पर सियासी घमासान लगातार जारी है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाने की अधिसूचना पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है और ये लोकतंत्र विरोधी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की आपत्तियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक राष्ट्रीय कानून है, रमन सिंह ने भी अपने कार्यकाल में से लागू किया था। केंद्र सरकार का कानून है और केंद्र में भाजपा की ही सरकार है, वो चाहे तो केंद्र से कहकर इसे खत्म करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। विरोध में भूपेश के बेहद खतरनाक इरादे रासुका व्यक्त कर रहा है। ये बता रहा है कि किस नीयत से भूपेश बघेल ने रासुका लगाया। आंदोलन चल रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कर रहे हैं, शिक्षा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, विधवा जो शिक्षा कर्मियों की विधवाएं हैं वो आंदोलन कर रही है, अस्थायी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आज आंदोलन पे लगा ना हुआ हो, और उस आंदोलन से घबरा कर आज स्थिति यह है कि युवकों से घबरा कर और इस लोकतांत्रिक चल रहे आंदोलन को कुचलने का, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, पंचायत कर्मी भी हैं, अन्य कर्मी भी हैं, इस प्रकार के रासुका का भय दिखाने का प्रयास भूपेश बघेल कर रहा है। यह अधिसूचना राज्य को आपातकाल में झोंकने जैसा है। यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का, डराने का एक षड्यंत्र है।
देखिए, ये जिसको कहते हैं ना मूर्खता की पराकाष्ठा, रासुका है वो राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं है। और हर 3 महीने में इसको नोटिफिकेशन करने का प्रावधान है। रमन सिंह के कार्यकाल में भी ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन किया गया था और हर 3 महीने में इसका रिन्यूअल होता है, नोटिफिकेशन होता है। उसी तहत किया गया है, जिसको ये धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं भाई। मतलब लोगों को मतलब समझते गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अरुण साहब खुद हाई कोर्ट के वकील रहे हैं और वो सब जानते हैं। और रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके कार्यकाल में भी ये हुआ। और ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में होता है, क्योंकि राष्ट्रीय कानून है। देश में, संविधान में, कानून में जो भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया, उस कानून को पालन सबको करना है। यहाँ धर्मांतरण का बात करते हैं, यहाँ कानून का बात करते हैं। अगर जबरदस्ती ईसाई धर्म अगर आदिवासी लोग को धर्मांतरण करेगा, हिंदू लोग को धर्मांतरण करेगा, तो उसके ऊपर कानून होगा। फिर इनको क्या डर, इनको क्यों डर? इसलिए हमेशा बोलते हैं हम लोग, ये धर्मांतरण 4 साल में, मैं छत्तीसगढ़ का बात नहीं करता, लेकिन बस्तर का मैं प्रभारी मंत्री, बस्तर का नेता होने के कारण वहाँ एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो ये क्यों डर रहे भाई? इनको कानून को सम्मान करना चाहिए। अभी लगा नहीं है, इनको पेट दर्द क्यों हो रहा है? और इधर जगदलपुर में पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश मंत्री केदार कश्यप ने धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इसको रोकने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सर्व आदिवासी समाज के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। धर्मांतरण करके वो वर्ग संघर्ष की स्थिति ला चुके हैं और पूरे प्रदेश में एक मिशन मोड पे मिशनरी काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं से ये कांग्रेस की सरकार के सहयोग से ये संभव हो सक रहा है। मैंने अपने उदाहरण में ही पहले कहा कि छत्तीसगढ़ को वो ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, यहाँ पर पूरे तरीके से धर्मांतरण लागू करना चाहते हैं। और इधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव ना लड़ने वाले बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बिलासपुर पहुंचे साहू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारा दारोमदार विधायक के परफॉर्मेंस और उसकी रिपोर्ट कार्ड पर आधारित करता है। मुझे पत्रकार ने किसी ने पूछा कि टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? तो मैंने कहा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ना चाहता तो उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। मान लो मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मेरे समर्थक, मेरा समाज नाराज होगा तो पार्टी को मान लो नुकसान हुआ, पर मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? पहले समझ लें आदमी और अर्थ निकाल ले। मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो इससे मेरे समाज को, मेरे यार दोस्त को, मेरे परिवार को क्यों गुस्सा आएगा जब मैं नहीं लड़ना चाहता? पार्टी मेरी टिकट काटेगी तो गुस्सा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायकों को जानकारी देते जा रहे हैं कि कहां पर क्या कमी है उनकी काम में, व्यवहार में या दौरे में। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधायक को दे रहे हैं। कितने लोगों का टिकट कटेगा इस बार? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अभी से कोई कह दे कि इतने लोगों की टिकट कटेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए रहेगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, कई बड़ी बातें गृह मंत्री ने कही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह कि ताम्रध्वज साहू ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि टीएस सिंहदेव खुद अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, तरह तरह की बातें जो इस समय चल रही थी उस पर एक प्रकार से विराम लगाया है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इस तरह का कोई व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है तो पार्टी उसमें किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी, और अगर किसी तरह की कोई परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं तो उसके लिए भी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। यानी सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, और ऐसे में जो बवाल की स्थिति होती है, क्योंकि अब ये चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, और अब
तरह तरह की अटकलों के बाजार भी गर्म होंगे, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होगी। ऐसे में हालिया जो बयान आया था मंत्री टी.एस. सिंहदेव का, उसे लेकर के बहुत सारी बातें जो हैं वो चर्चाओं में थी और उसी लिहाज से एक बार फिर से उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो उसके लिए पार्टी कहीं से दोषी नहीं होगी। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है और फिर किसी तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो जरूर पार्टी दोषी होगी। उन्होंने अपने बारे में भी उदाहरण देते हुए इस बात को सीधे तौर पर समझाया और उसके लिए साफ तौर पर कह दिया कि जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, यानी अर्थ का अनर्थ जो निकाला जा रहा है, उस पर विराम लगना चाहिए। जी बिल्कुल, कई सारे मायने इसके अब निकाले जा सकते हैं। शुक्रिया आपका विनोद, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और राजनांदगांव के रहने वाले एक युवक ने फिलीपींस के रहने वाली युवती से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है। राजनांदगांव के रहने वाले भावेश गायकवाड़ कतर में मर्चेंट नेवी में बतौर कैप्टन काम करते हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात फिलीपींस के रहने वाली जेझिल से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और 5 साल साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। उसके बाद राजनांदगांव में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की सारी रस्में निभाई गई। बैंड बाजी के साथ बारात निकली और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत श्रीलंका तीसरा वनडे मैच। भारत की इस मैच में शानदार जीत हुई है, क्लीन स्वीप भारत की तरफ से। तीसरा वनडे मैच खेला गया, भारत की शानदार जीत, बेहतरीन पारी इस बार विराट कोहली की भी तरफ से, अन्य खिलाड़ियों की भी तरफ से शानदार प्रदर्शन और इसी के साथ भारत श्रीलंका की सीरीज में भारत ने जीत हासिल कर ली है। 317 रन से श्रीलंका को बुरी तरह शिकस्त दी है भारतीय टीम ने और लगातार क्रिकेट फैंस की नजरें भी इसी मैच पर बरकरार थी। माना जा रहा था कि भारत और टीम इंडिया इसी तरह से क्लीन स्वीप श्रीलंका को देगी। इधर गरियाबंद में पेड़ पर घंटों आराम फरमाता शिकारी देखा गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। कोडेरादार छिंदपारा इलाके की ये तस्वीरें जहां तेंदुआ देखा गया है। सड़क किनारे तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर आराम करता नजर आया। हालांकि वन विभाग की टीम भी लगातार इस तेंदुए पर निगरानी बनाई हुई थी। और अब 25 सेकंड में खबर। सीएम भूपेश बघेल ने दी खपराडीह में हाईस्कूल के सौगात मुक्तिधाम के अपग्रेडेशन के लिए 20 लाख की घोषणा। कुम्हारी जलाशय को बजट में किया शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने रासुका को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा रासुका राष्ट्रीय कानून है, राज्य का नहीं। चुनावी साल में बीजेपी करेगी जनजातीय सम्मेलन, 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेता करेंगे मंथन। धर्मांतरण और रासुका जैसे मुद्दों की भी सुनाई देगी गूंज। बिलासपुर में रासुका पर राजनीति पर बवाल, बीजेपी ने किया रासुका का विरोध। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर गृह मंत्री ने दी प्रतिक्रिया, कोई चुनाव न लड़े तो पार्टी को नुकसान नहीं। विदेशी दुल्हन को भाया देशी दूल्हा, फिलीपींस से आई दुल्हन जेझिल राजनांदगांव के दूल्हे से की शादी। करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, सुअर मारने के लिए जंगल में बिछाया था बिजली का तार। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का मोर्चा, 81 विभाग के कर्मचारियों ने बैठक के बाद नियमितीकरण को लेकर निकाली रैली। मनेंद्रगढ़ के भरतपुर में तेंदुए का आतंक, जनकपुर शहडोल मुख्य मार्ग पर दिखे 3 तेंदुए के हमले से 2 महिलाओं की हो चुकी थी मौत। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में धान उठाव की रफ्तार हुई धीमी, खरीदी प्रभारियों की बढ़ी चिंता। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।